सुलभ कर देता हूं। बात समझ में आई ना? या तनुवित्त को द्वंद्व के साथ जा बराबर तनुवित्त जा। अब इक्वेशन के ढंग से अच्छी तरह से समझ लो कि तनु प्लस वित्त को एक द्वंद्व, व द्वंद्व के साथ जा जुड़ियो, माने या तनुवित्त सु होने वाली जो सेवा वो तनुवित्त जा। विमर्शकार क्या कह रहे हैं? तनुजा वित्तजा तनुवित्तजा। तो तनुजा और वित्तजा को द्वंद्व तनुज वित्तज होएगो, तनुवित्तजा होवे ही नहीं है। ब्लफ कहां है ये देखो तुम। यदि तुमने तनुजा और वित्तजा सेवा को द्वंद्व कियो तो तनुवित्तजा नहीं बनेगो, तनुज वित्तज बनेगो। तनुवित्त को द्वंद्व कियो तो तनुवित्त प्लस जा, तनुवित्त जा। और तनुजा वित्तजा को द्वंद्व कियो तो तनुज वित्तज शब्द बनेगा। और महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा न तो तनुज वित्तजा। आयो बात ख्याल में? तो अब चलो अपन तनुज वित्तज को द्वंद्व भी मान लें। ये सारी तागड़ दिन्ना है काय पे? द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अब यहाँ द्वंद्व के अंत में कोई पद ही श्रूयमाण नहीं रहेगा। यहाँ तो द्वंद्व के अंत में जा पद है। द्वंद्व के अंत में जो पद आवे वाकु सेंस के अर्थ में दोनों सु जोड़ो। सेंस के अर्थ में दोनों सु जोड़ो वाको मतलब तनुजा वित्तजा दो सेवा हैं, ऐसा हो नहीं सके। वो बात को मैंने आपको कल परसों में उदाहरण बताया कि समझो कि अपन ने अपनी लड़की को ब्याह रामकृष्ण दास सु कर दियो कि भाई हमने तेरा ब्याह रामकृष्ण दास सु कियो। अब दास पद जो है वो रामकृष्ण के द्वंद्व के बाद आयो ना। अब नियम क्या है ग्रामर को कि द्वंद्व के बाद जो पद आवे वो द्वंद्व के दोनों कंपोनेंट को जुड़े। तो वो दास पद जो है वो राम को भी दास है और वो दास पद कृष्ण को भी दास है। यहां तक तो बात ठीक है, पर वाके बाद यदि लड़की ऐसे कोई दिन के कि यासु मैं रामदास को भी एक्स्ट्रा अफेयर रखूं और कृष्णदास को भी एक्स्ट्रा अफेयर रखूं, क्यों? कि शादी ब्याह के दिन तुमने सौगन खाई थी कि नहीं कि रामकृष्ण दास वराय तुभ्यम हम संप्रदते द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो जा दिन तुमने शादी में कन्यादान को संकल्प किया वही दिन तुमने ये बात कबूल कर ली थी कि एक जो है वो रामकृष्ण दास वो तो साधक है और ये सब साधन है मेरे। एक रामदास के साथ और अफेयर चले, एक कृष्णदास के साथ और अफेयर चले और रामकृष्ण दास के साथ जो है वो मुख्य अफेयर चले। ये क्या कैसी कल्पना है यार, अक्ल को दिवाला निकल गया। ऐसी भयंकर कल्पना कैसे करी जा सके? क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कन्यादान के वक्त तुमने सौगंध खाई थी कि नहीं कि रामकृष्ण दास वराय विष्णु रूपाय तुभ्यम हम संप्रदते। रामकृष्ण दास वर को विष्णु रूप को मैंने तुमको दी। अब हमें द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पद है दास। एक रामदास के साथ भी चालू रखो काम का, एक कृष्णदास के साथ चालू रखो और फिर उनको कहो कि नहीं ये साधन है, दाम्पत्य के साधक नहीं है। साधक जो है वो तो रामकृष्ण दास है। यदि ऐसा विमर्श है तो अविमर्श अच्छा है। यदि या तो नाम विमर्श है तो विमर्श नहीं करना अच्छा, बजाय कि ऐसे विमर्श करने के लोग घबराने लग जाएंगे। बंद कर दास्तां शकील अपनी, सुनने वालों के दिल धड़कते हैं। या तरीके को विमर्श यदि होएगो तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी ना। ऐसे या तो अर्थ नहीं है या कोई
शुद्ध अर्थ ये है कि वो जो जा है वो कभी या अर्थ में तुम मत समझो कि जैसे राजकुमार में कुमार की प्रधानता है और राजा की गौणता है, या अर्थ में नहीं है। द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद दोनों को प्रधान मान के और उनसे जुड़ रहे है, या अर्थ में नहीं कि दो हैं, वो हैं तो वो क्लब की है, वह एक ही, उन दो की एक यूनिट बन रही है और उन दोनों को वो प्रधान मान के चल रहे है, एक को प्रधान नहीं मान रहे है। जैसे राजकुमार वह, देखो अभी समझ लो अच्छी तरह से, राजकुमार कि वह या रूप, कोई भी शब्द रख लो, तो राजकुमार की वह या रूप को भी अपन वह के राजकुमार के साथ जोड़ सकें। अब यदि ये राजा को जो कुमार वो राजकुमार, वाके बाद आतो भयो वह या रूप पद राजा से जुड़ेगो कि कुमार से जुड़ेगो? कुमार से जुड़ेगो। राजकुमार रूप या राजकुमार की वह, वो वह जो है या रूप जो है वो राजा से नहीं जुड़ेगो, कुमार से जुड़ेगो। ऐसे तरह से द्वंद्व के अंत में सुनाई देने वालों पद सिर्फ एक से नहीं जुड़ेगो, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मान के जुड़ेगो कि यदि तुम्हारा नाम रामकृष्ण दास है तो बी श्योर कि तुम राम के भी दास हो और तुम कृष्ण के भी दास हो। या को मतलब ये नहीं है कि रामदास कोई और है और कृष्णदास कोई और है और हम तीसरे रामकृष्ण दास हैं। ये तो विमर्श की शक्ति है कि इतना विचित्र अर्थ सोच सके, सहज आदमी की कोई भी शक्ति के बाहर बात है। कोई भी कॉमन सेंस जाकू है वो इतना विचित्र अर्थ सोच ही नहीं सके। हाँ, पैसा की टका धर्म टका कर्म टका ही परमेश्वर यस्य हस्ते टका नास्ति हा टका टक टकायते, वो वाह टक टक में यदि ऐसा अर्थ समझ में आता है तो स्वाभाविक बात है, फिर अस्वाभाविक नहीं है, वरना यह बात स्वाभाविक हो नहीं सके। ये अपनों आंखों स्वरूप है। श्री गोसाई जी के अनुसार तत्सिद्धि तनु वित्तजा को जो कृष्ण मने नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम सु, अपन ने मने तत संसार दुखस्य निवृत्ति ब्रह्म बोधनम तक को जो सारो अर्थ है। गोसाई जी क्या कह रहे हैं वो देखो, आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप पूछ सको। हाँ, मैंने तू कहना क्या चाहता? हाँ, तनु वित्ताभ्याम जाता तनु वित्त जा, पर वासु वो कह रहे हैं कि वो जैसे अपनी साधनता खंडित नहीं हो रही है, वो साधक नहीं है पर साधन तो है तनुजा वित्त जा, क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंपद्यते। विमर्श देख लीजिए। हाँ, एक दादा ऐसा कल्प हो सके हैं कि वित्तम कि वित्तम दत्वा अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारिता एका। श्री गोसाई जी को जो सिद्धांत दर्शन है यहाँ में कि अपने ही माथे विराज से श्री ठाकुर जी को तनु वित्तजा के द्वारा सेवा करनी, वहां में तो कोई संदेह नहीं, वो एकदम निश्चल बात है। पर कोई ऐसा भी पुरुष हो जो गुरु परिचर्या के रूप में भगवत सेवा करते हो, मतलब घर में सेवा आपको निभ नहीं सके हैं, ब्रह्म संबंध माने लियो भयो है, तो गुरु के परिचर्या के रूप में वित्त अग्रहण करे, वो वित्त ग्रहण नहीं करे, जे जाको अपने पुष्टि मार्ग में टहल के ही जाए, तो वो सेवा को फल का है। ऐसा है ना कि तेरी बात तो बड़ी सच्ची और अच्छी भी हो सके और या बात में बहुत सारे पिटफॉल भी हैं। हाँ, मैं जैसे आपको प्रश्न को आशय समझो, मैं गलत बोलता हूं तो मुझको सुधारियो। मुझको ऐसे समझ में आ रही है या की बात कि
जो गोसाई जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, तत्सिद्धे तनुवित्तजा को अर्थ दे रहे हैं कि सेवा के लिए कोई को वित्त देनो नहीं और सेवा के लिए कोई को वित्त लेनो नहीं, पर गुरु की टहल के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करवावे में क्या हरकत है? गुरु की टहल के द्वारा गुरु को पैसा देके करवावे, गुरु को पैसा देके, ना 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 ना, ऐसे नहीं। पैसा देके या गुरु की टहल के रूप में? गुरु के घर जाके, चाहे वो हवेली हो कि मंदिर हो, पर जहाँ गुरु विराजमान है, गुरु भाव से वहां जाके, और घर पे तो वहाँ की सेवा निभ रही है या नहीं निभ रही है, पर गुरु वहाँ को निर्देशित करके चलो आप फूल, जैसे अपनी परंपरा जो चल रही थी पहले, अभी वहाँ में क्या विकृति आई वो विमर्श आप कर रहे हो, पर के जाओ फूलघर में आप सेवा करो या अनाज की सेवा करो, तो वहाँ में तो वित्त ग्रहण नहीं कर रहे हो वैष्णव, गुरु की आज्ञा के वैष्णव तो वित्त ग्रहण करते होता है तो बालकन को दस्त लग जाती है। वित्त तो ग्रहण करना बालकन की मोनोपोली है, दस्त लग जाती जो वैष्णव वित्त ग्रहण करे तो वैष्णव तो वित्त ग्रहण नहीं कर रहे। सवाल यहाँ ये है, बात ध्यान से समझ, कि तुम गुरु की सेवा कर रहे हो, वो इश्यू आपका अलग है। आपको या इश्यू के साथ क्लब जब अपन कर रहे हैं तो कुछ न कुछ अल्टीरियर मोटिव प्रकट होएगा। जब कृष्ण सेवा को अपन विचार कर रहे हैं तब आपको लाना ही नहीं चाहिए। गुरु सेवा की तो कोई मना है नहीं। एक सीधी सी बात समझो, जैसे तुम कृष्ण सेवा कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप की सेवा की तुमको मना हो रही है, वहां में कृष्ण सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे पति की सेवा की तुमको मना हो रही है। कृष्ण सेवा तुम कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चन की सेवा तुम नहीं करोगे, ऐसी कोई मना हो रही है। कृष्ण सेवा तुम कर रहे हो, तुमने घर में गाय या भैंस पाल रखी है, बाकी सेवा नहीं करोगे, ऐसी कोई मना हो रही है। तो गाय भैंस तक जब अलाउड है तो गोस्वामी क्यों नहीं सेवा कर सको? जब गाय की कर सको तो गोस्वामी की भी कर सको। और वाकु या कोई क्लब अपन क्यों कर रहे हैं? यदि क्लब कर रहे हैं कोई अल्टीरियर मोटिव सो, तो फिर अन्य शेषता आ गई, निरुपधिक नहीं रह गई। और नहीं तो क्लब मत करो, टेक इट नॉर्मली। जैसे तुम्हारे जो रिलेशन हैं उनकी तुम सेवा कर ही रहे हो, ऐसे तुम्हारे गुरु के साथ गुरु शिष्य होने को रिलेशन है, वहां में कुछ तुम गुरु को हेल्प करते हो, कोई भी रीत सु, कैश सु, काइंड सु, एक्शन सु, तो वो तुम्हारी गुरु को रिफरेंस है। वहां में ठाकुर जी कहां पार्टी बने हो? तो जब ठाकुर जी के साथ या कोई क्लब करके अपन देखेंगे तब तो फिर लफड़ा होएगी। वो कैसे हैं? वो कैसे? जैसे मैं आपको विनती करूं, जैसे मैं बताऊं कि ठाकुर जी के साथ या कोई क्लब कियो तो सबसे पहले तुम्हारो तो भाव दूषित भयो, तुम्हारो भाव दूषित भयो कि तुम गुरु की सेवा फॉर द सेक ऑफ गुरु नहीं करके फॉर द सेक ऑफ गुरु के ठाकुर जी कर रहे हो, तो तुम्हारा गुरु को सेवा को निरुपधि भाव खंडित हो गया। सेकेंडली, गुरु को ये रहस्य 1 2 3 4 ऐसे बढ़े नहीं, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा। तेरा करूं गिन गिन के मैं इंतजार, आजा सनम कल सबन सो आओ, भेंट रुपया लाओ लाओ हो जाएगा। जैसे सब कहेंगे कि देखो याकू समझो, ये सच्चो वैष्णव है कि गुरु की टहल करे, ऐसे तुम भी आओ, तुम भी टहल करो। तेरा करूं गिन गिन के मैं इंतजार, आजा सनम, गुरु में आ जाएगा डेवलपमेंट। तो वो गुरु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ो कि गुरु के तुम आपको धक्का मार के या तरह के खड्डा में पटक रहे हो, और तुमने गुरु को क्या बिगाड़ो कि गुरु तुमको अननेसेसरी या बात के लिए इनकरेज करे। बाकी गुरु शिष्य के ढंग से करते हो तो ठीक है, वहां में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो तुम अपने बाप की भी कर रहे हो, बेटा की भी कर रहे हो, गाय की भी कर रहे हो, भैंस की भी कर रहे हो। फिर भी गुरु मतलब वहां में वाको कोई दोष तो नहीं है ना? दोष तो यही है ना कि तेरा करूं गिन गिन के मैं इंतजार, आजा सदा। दोष और याद से बड़ो दोष और क्या होगा कि 2 4 को ये रहस्य पता चले कि या तरह से भी किया जा सके, विदाई न घोड़ो रमता जब तो छुट्टो।
दोष यही है ना, यासु बड़ा और दोष क्या होगा? तो जहां दोष को फ्लड गेट खुल रहे हो, पायस एक्शन सुबी, दोष को आपको फ्लड गेट खुल रहे हो, वह गेट को खोलना ही नहीं चाहिए ना, अननेसेसरी। एडजेक्टिव लगा रहे सर, सर्वस्व निवेदन तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेम निजाते, वाको या के साथ रिलेशन नहीं है। नहीं, में वित्त को संबंध यदि निकाल दे तो कोई कृष्ण अरे निकाल देने के बाद भी तो वो तकलीफ तो है ही ना, वही तो मैं समझा रही हूँ कि वित्त को संबंध भी निकाल दिया तब भी तकलीफ है। वो तो कर्ता में दोष आ गए हो ना, फिर कोई भी दोष आयो, सेवा को स्वरूप अपन विचार रहे हैं, सेवा को स्वरूप क्या है महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से, महाप्रभु जी के स्वरूप सिद्धांत के हिसाब से सेवा का स्वरूप ये नहीं है, बस एक चौकड़ी लग गई, बात मैटर खत्म हो गई। ये स्वरूप नहीं है, वो कुछ भी हो सके, वो शायद तुम्हारी कृष्ण सेवा से अधिक कोई जो है वो अचीवमेंट हो सके, पर कृष्ण सेवा नहीं है जा करने की महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे हैं, वो कृष्ण सेवा नहीं है, वो मैटर वहां चौकड़ी लग गई, बस इतनी बात समझो। बाकी कुछ भी हो सके, धर्म हो सके, अर्थ हो सके, काम हो सके, मोक्ष हो सके, भक्ति की भी भक्ति हो सके, वो सब सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात यह है कि महाप्रभु जी जैसी अपने को कृष्ण सेवा करने को कह रहे हैं, वह तरीके की कृष्ण सेवा वो नहीं है, और यदि है तो अन्य शेष हो गई, तो अपुरुषार्थ हो गई। यदि अपुरुषार्थ नहीं भाई तो तेरा करूंगी दिन के मैं इंतजार आजा सनम हो गई, तो दुस्संगति में परिणत हो रही है। गुरु दक्षिणा देना क्या दोष है? बिल्कुल नहीं। इसमें जो अभी इन्होंने बोला गुरु दक्षिणा देके सेवा कराया गया, तो आप बोल रहे हैं उसमें तो इंतजार करना है। हाँ जरा माइक पे फिर से बोल दीजिए। नहीं, मेरा कहना है कि जैसे गुरु को हम लोगों ने गुरु दक्षिणा दिया, वो वित्त हो गया, तो वो क्या दोष है? मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले पुष्टि मार्ग के हैं कि नहीं? नहीं घबराइए मत, ये कोई नहीं। अच्छा नहीं है, इसीलिए बैठिए आनंद से बैठिए। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। एक बात जरा ध्यान से समझो, गुरु का कुछ रोल है। गुरु का रोल है कि शिष्य को उसके कर्तव्य का उपदेश करे, उसको विद्या दान दे। गुशब्दस्त अंधकारे स्यात् रुशब्दस्त तन्निवर्तते। गु का मतलब कोई एक अंधकार है जिसको शिष्य अपने आप दूर नहीं कर पाता है। गुरु वहां हेल्पिंग हैंड बन के आता है और आपके उस अज्ञान को, यानी आपका कर्तव्य क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वो स्पिरिचुअल ड्यूटी क्या है, उसको कैसे परफॉर्म करना, वो गुरु आपको समझाता है। वो समझाने की गुरु दक्षिणा आप देते हैं, तो वो तो जो सारे हिंदुस्तान का जो नियम है वो पुष्टि मार्ग में भी नियम है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर वो उसकी आप दक्षिणा नहीं देके गुरु को अब भगवान की सेवा का आप एजेंट बनाते हो, तो आपने गुरु की बैकस्टेबिंग की और गुरु ने आपको मर्डरर बनाने की प्रेरणा दी। तकलीफ ये बात आई निकाल में। गुरु दक्षिणा को इनकार नहीं है, पर गुरु दक्षिणा किस लिए, किसको और किसको, किस पर्पस से, क्या ध्येय, वो तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। जब वो क्लैरिफाई हो जाता है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं है। मगर उसमें जब अपन अल्टीरियर मोटिव रख के कुछ काम कर रहे हैं, तो गुरु का और आपका दोनों का उसमें अहित हो रहा है, क्योंकि आपका जो धर्म साधन है वो आपको करना है। वैसे भद्दी बात है कहना, पर एक क्योंकि बात उस मोड़ पे आई है इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो हमारे गौर महाराज होते हैं, जो शादी ब्याह करवाते हैं, उसका काम क्या है? जिसके साथ आपका ब्याह हो रहा हो उसके साथ आपका कन्या हाथ लेवा करवा दे, है ना?
आप उसको दक्षिणा दे रहे हो ना, वो तो उसका पौरोहित्य का अधिकार है। पर हनीमून में भी आपके साथ चले तब है अधिकार क्या उसका? क्योंकि हथलेवा मैंने करवाया तो भाई तुम ही अकेले क्यों हनीमून में चाहते हो, मुझे भी साथ ले चल रहे भाई, वहां साथ मत आओ, अपने घर में रहो ना। तो जो आपके ठाकुर जी की सेवा है ना, आपके भगवान की जो सेवा है, वो आपका एक दिव्य हनीमून है, उसमें गुरु की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। बात आई नहीं ख्याल में? वो तो आपकी हनीमून है जो आपको उसके साथ पर्सनली एंजॉय करनी है। उसमें गुरु की जो दखलबंदी होती है, दखलंदाजी होती है, तो वो माने हड्डी में कंकड़ की तरह, खिचड़ी में कंकड़ की तरह वो चुभने वाली बात होनी चाहिए, यदि आप सचमुच में उस मूड में भगवत सेवा कर रहे हैं तो। बिचौलिए की जरूरत नहीं है सेवा में। सेवा तो आपका और आपके भगवान के बीच का भाव का आदान प्रदान है। महागुरु की नहीं जरूरत है, गुरु की जरूरत है कहां? आपको अपना कर्तव्य समझाने के लिए। पुरोहित की जरूरत है कहां? वर वधू के हाथ मिलाने में, हनीमून में नहीं। बस इतनी सी बात। हाँ, ये 1 मिनट देना। आपका कहने का मतलब नमस्कार। आपका कहने का मतलब ये है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत जरूर है, हाँ, पर मंजिल पे पहुंचने के बाद रास्ते को भूल जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं एग्जैक्ट यही बात बताना चाह रहा था कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत है और उस रास्ते को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए तो मैं महाप्रभु जी और गोसाई जी के वचन आपको याद दिला रहा हूं। भूलने की बात होती तो मैं याद दिलवाता नहीं, मगर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वो रास्ता आपको जहां ले जा रहा है, उस रास्ते से वहां जाने की जरूरत यदि आपको ना हो तो रास्ता पे बैठने से भी ट्रैफिक जाम होती है। वो ट्रैफिक जाम मत करो, क्योंकि रास्ता बैठने के लिए नहीं है, बैठने के लिए अपना घर होता है या मंजिल होती है। रास्ता तो मंजिल तक पहुंचने के लिए है और उस रास्ते को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं याद दिला रहा हूं महाप्रभु जी के, गोसाई जी का वचन। पर इस रास्ते पर हमको बैठना नहीं है, इस रास्ते पर बैठ के हमको कृष्ण को पाना है। यदि हम रास्ते पे बैठे रह गए तो व्यर्थ में न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हिंदुस्तानी लोग रास्ते पे खड़े रहें, रास्ते पे सो जाएं, रास्ते पे टट्टी जाएं, रास्ते पे बच्चे पैदा करें। रास्ता रास्ता है कि क्या है समझ में आना बंद हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि घर है कि रास्ता है, कि रास्ता है कि घर है। ये कंफ्यूजन है। समहाउ ये ओवर पॉपुलेशन के कारण चक्कर हुआ है। और पुष्टि मार्ग में भी हमने सोचे समझे बिना सबको ब्रह्म संबंध देके पुष्टि मार्ग को ओवर पॉपुलेटेड किया। उससे पुष्टि मार्ग के रास्ते पे बैठ के लोग टट्टी जा रहे हैं। बस ये बात मैं ये कह रहा हूं, उस रास्ते को साफ रखो, उस रास्ते को गंदा मत बनाओ जिस पे चल के हमको हमारे भगवान तक जाना है। उस रास्ते पे किसी का मर्डर मत करो, उस रास्ते पे किसी की जेब मत काटो ताकि वो रास्ता बदनाम हो जाए। रास्ता कभी जेब नहीं काटता है, जेब हम काटते हैं। पर उस रास्ते पर खड़े होकर जब हम किसी का मर्डर करते हैं, उस रास्ते पर खड़े होकर जब हम डकैती करते हैं, उस रास्ते को जब हम गंदा करते हैं, काम हम खराब करते हैं, बदनाम रास्ता होता है। रास्ता इतना अच्छा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम कृतज्ञ हैं कि उस रास्ते की
हम किस मंजिल पर पहुंचाने वाला रास्ता है उससे हम बाखबर हो गए हैं, बेखबर हो गए हैं। इसलिए ये सारी बातें हैं और कोई बात नहीं है। रास्ते को भूलने की बात मेरी नहीं, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। धन्यवाद। और कुछ पूछना? हाँ सर। हाँ वैसे कल आपने थोड़ा खुलासा किया तो ये तनुविद्या सेवा के बारे में। हाँ या में ये बात होती कि अपने यहाँ तनुविद्या को अलग अलग नहीं करनी है, कुश्ती मार्ग में ये मनाही करी है महापुरुष ने, लेकिन मर्यादा मार्ग में ऐसी मनाही नहीं है। कल भी आपने कुछ बात कही थी कि वहाँ टोकन के रूप में भक्ति और सेवा अलाव है, या तो वहाँ ये बस ऑप्शन खुलो रखो है, जो ऑप्शन को अपन ने कुश्ती मार्ग में बंद किया है। तो मतलब मुझको खाली इतना क्लैरिफिकेशन मैं थोड़ा आप ज़्यादा कर दो कि जैसे आजकल क्यों कन्फ्यूजन या और ज़्यादा हो रहा है कि मर्यादा मार्ग में अलाव है तनुविद्या अलग अलग करने की, या तो सब लोगों को मेजोरिटी वो बात फंसी गई है, या तो कुश्ती मार्ग में मनाही क्यों है, वहाँ को थोड़ा पृष्ठभूमि क्या है वहाँ पीछे की, वो जरा थोड़ा आज और कह दो तो वो आज जरा अच्छी रीति उभर के आ जाएगी। और दूसरा प्रश्न ये तो कि चर्चा सभा में शहीराज जी ने ये बात कही थी कि खंडस क्रियामण भक्ति जन्मांतरे फली से थी, ये बात जो सुबोध जी महाप्रभु जी ने कही है, तो वाकू यहाँ लगा रहे थे वो कोई भी रिश्ते हो, तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा विस्मरण हो रहा है, तो वो यहाँ में क्या आ रही है बात? मैं समझा रहा हूँ और जब कहीं मैं मिस इंटरप्रेट करूँ आपको या हरिराय जी को तो आप उनको टोकियो, पर देखो ध्यान से समझो कि सबसे पहली बात ये वचन महाप्रभु जी को है कि खंडश क्रियमाणा भक्ति अंतिम जन्मनि फलम साधयति। तो महाप्रभु जी भक्ति के कुछ खंड तो स्वीकार रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो भक्ति के खंड क्या तनुजा और वित्तजा हैं कि कुछ और भक्ति के खंड हैं? यदि या वचन को प्रमाण मान रहे हो, सिर्फ वही वचन को प्रमाण नहीं मानना है और या वचन को भी प्रमाण मानना है। मनगम तो मीठो मीठो गप और कड़वो कड़वो थूथू करना है तो बात अलग है। बाकी जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वो महाप्रभु जी की आज्ञा को अपन शिरोधार्य करके चल रहे हैं, तो ये वचन भी महाप्रभु जी को है, ये वचन भी गोसाई जी को है, या वचन को भी कोई वेटेज है। और या वचन और वाह वचन दोनों को सामने रखने पे एक बात स्पष्ट हो रही है कि कम से कम ये खंड तो भक्ति के महाप्रभु जी को नहीं स्वीकार रहे हैं। फिर कौन से खंड स्वीकार रहे हैं? तो अपन वापस सीधे से समझ सके कि बीज भाव, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, तनुवित्तजा, चित्तस्तत्प्रवणम सेवा और मानसी, ये सारे खंड के महाप्रभु जी वहां कहना चाह रहे हैं कि यदि तुमको या जन्म में मानसी सिद्ध नहीं भई तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आज जन्म में तुम्हारा समझो कि वैसे तो मैं तो इतनी डिफिकल्ट कोर्स ही नहीं मान रहा हूँ, बेसिकली जो मेरी समझ है, मैं भी गलत हो सके, पर मेरी समझ के हिसाब से मैं यह कोर्स को इतना डिफिकल्ट मान ही नहीं रहा हूँ कि ये इतना डिफिकल्ट कोर्स है। पर समझो कि इफ एट ऑल डिफिकल्ट कोर्स है तो क्या होएगा मैक्सिमम कि अपनो चित्त भगवत प्रवण नहीं भयो, पर अपन ने तनुवित्तजा करी तो अभी खंडशा भक्ति करी, वो अगले जन्म में आपको चित्त भगवत प्रवण कर देगी। समझो कि वह जन्म में आपको चित्त भगवत प्रवण भयो पर मानसी सिद्ध नहीं भई तो कोई घबराने की बात नहीं, वाकई अगले जन्म में वो आपको मानसी भी सिद्ध कर देगी। या तरह से खंडश क्रियमाणा भक्ति अंतिम जन्मनि फलम साधयति, ये जो महाप्रभु जी का वचन है वह इन खंडन के रेफरेंस में है, तनुवित्तजा के खंड के रेफरेंस में है। यदि अपन ये ले रहे हैं तो ये वचन निरर्थक हो जाएगा। यही लिए वक्त भी मैंने हरिराय जी को एक बात पूछे, तो आप तो द्वादश में सुहते, सो आपको याद दिवा रहे हूं पाछो कि वक्त मैंने हरिराय जी को पॉइंट ब्लैंक एक सवाल किया तो कि मुझको आप ये बताओ कि क्या खंडश क्रियमाणा भक्ति अंतिम जन्मनि फलम साधयति या के तहत मैं ठाकुर जी को शराब को प्याला भोग धरूं या देवी को जैसे खून भोग धर जाए बकरा को काट के, ऐसे खून भोग धरूं तो खंडश क्रियमाणा भक्ति कोई जन्म में मेरे को अंतिम में मानसी सेवा सिद्ध करा देगी। तो हरिराय जी ने वक्त आप देख लीजिए रिफर करके स्पष्ट
की बात की कि ये बात बाहरी बात है। अरे बाहरी कैसे बात है ये? खंड क्षत्रिय माना भक्ति, मैं भक्ति भाव से ठाकुर जी को, देखो मुझको दारू पीने की आदत है, अब मैं ठाकुर जी को, क्योंकि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्, असमर्पित वस्तु लेनी नहीं, ठाकुर जी को दारू भोग धर के ले रहे हो। क्या या तरीके से दारू भोग धर के लेने से भक्ति महाप्रभु जी जो एंटिसिपेट कर रहे हैं मेरे से सिद्ध होगी? तो वह वक्त है जिनकी कि ये तो बहुत बाहरी प्रश्न है। बाहरी कैसे है भाई? आप जो कह रहे हो वापस ये प्रश्न पैदा हो रहा है कि जा वक्त महाप्रभु जी कह रहे हैं खंडशः क्रियमाणा भक्ति, तो भक्ति को स्वरूप को खंडन करने वाली भक्ति नहीं, पर भक्ति के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के जो खंड हैं उनमें की जाने वाली भक्ति, ये अर्थ होना चाहिए। तो वहां को यहाँ अर्थ घटानो या वचन को प्रामाण्य को नगण्य बताना है, एक बात। दूसरी बात क्या थी आपकी? मर्यादा मार्ग में ये अलाउड है और अपने यहाँ अलाउड नहीं है। तो वहां को एक खास यह बात को आप समझ के चलो कि आज बाबा अपने दुर्भाग्य ये हैं कि अपन महाप्रभु जी के वचन ठीक से नहीं समझ रहे हैं, ठीक से पाल नहीं रहे हैं, ठीक से उनको स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं करके मर्यादा मार्ग के बारे में अपन ने पब्लिक में भी और अपने दिल में भी ऐसा हुआ खड़ो कर रखे है कि जैसे मर्यादा नाम मार्ग नहीं होके मानो कोई मुसलमान हो गए, हिंदू मुसलमान को झगड़ा है। मर्यादा मार्ग के साथ पुष्टि मार्ग को इतना बड़ा झगड़ा नहीं है, पर साइमल्टेनियसली मर्यादा मार्ग की जो विशालता है वो एग्जैक्टली वो विशालता है जो अपने शास्त्र की विशालता है। क्योंकि मर्यादा काय की मर्यादा है? शास्त्र के विधि की मर्यादा। और शास्त्र विधि को आप जो पूरा रेंज देखोगे ना तो अपन चकित हो जाएं कि इतनी रेंज में मर्यादा की विधियां शास्त्र ने बताई है। जैसे आपको एक सामान्य बात बताऊं कि मर्यादा मार्ग के तहत शास्त्र में कर्म भी बताया है, ज्ञान भी बताया है, वैराग्य भी बताया है, त्याग भी बताया है, उपासना भी बताई है और भक्ति भी बताई है करके तो अपन मर्यादा भक्ति कह रहे हैं। तो मर्यादा मार्ग में कोई चीज कहीं अलाउड है, कहीं अलाउड नहीं है। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण, सारी दुनिया यह बात को जाने हैं, शंकराचार्य को। अब सच्चो है कि खोटो भगवान जाने, पर शंकराचार्य के नाम पर उद्धृत किया जाए कि शंकराचार्य जा रहे थे और उनने दारू पी ली। तो शिष्य ने कही कि ओहो अब आचार्य ने दारू पी ली थी तो हम कैसे नहीं पिए दारू? तो उनने जल तो भयो पिघलियो भयो शीशा भी पी के दिखा दियो, आप पी के बताओ। तो जो जल तो भयो शीशा पिघलियो भयो शीशा पी सके, वाकु शास्त्र भी दारू पीने की छूट दे। शंकराचार्य जी को स्वयं को एक स्तोत्र है बहुत सुंदर कि जब काशी में शंकराचार्य पधारे और सामने से शिव जी खुद चमार को रूप लेके आए और शंकराचार्य जी ने उनको कही भाई हटो रास्ता दो, और शिव जी ने ये टकोर करी कि केवलाद्वैत होने के बाद तुम कौन से रास्ता पे से हटा रहे हो और कौन को हटा रहे हो? हटा रहे हो वो तुमसे अलग है कि एक है? और बाबा शंकराचार्य जी ने विश्वेश्वर जी की स्तुति करी है कि यदि ये केवलाद्वैत की बुद्धि तुम्हारी है तो तुम और मैं एक हूं, चांडाल और शंकराचार्य एक हैं, दो नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान ने अपने रूप में उनको दर्शन दिया कि भाई मैं तो कुछ शंकर हूं। तो एक बात समझो कि वो जो है छुए नहीं है, चांडाल भी छुए नहीं है केवलाद्वैत में, एक मर्यादा मार्ग है ना मर्यादा मार्ग। और वही शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य में कह रहे हैं कि जो शूद्र है वह को ब्रह्म ज्ञान को अधिकार नहीं है, वो भी एक मर्यादा मार्ग है। सबसे बड़ी आज की अपनी तकलीफ ये है कि अपना शास्त्र
शास्त्र में कोई भी धर्म, कोई भी माने, लेट एनी एक्शन, कोई भी धर्म, कोई भी विधान सबके लिए नहीं है, जाके लिए है वाके लिए है। क्षत्रिय के लिए शराब पीना पाप नहीं है, ब्राह्मण शराब पिए तो मृत्यु ही प्रायश्चित है। क्षत्रिय के लिए दूसरे की लड़की किडनैप कर लेना पाप नहीं है, क्योंकि राज्य में आवश्यकता पड़ेगी, कभी कोई की लड़की किडनैप करके भी अपने देश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ब्राह्मण यदि कोई की लड़की किडनैप करके ला रहे हो तो आप ब्राह्मण को कैंसिल कर रहे हो शास्त्र। तो शास्त्र में अपने यहां जो भी विधि है वो एक भी ऐसी विधि नहीं है जो सबके लिए है। कोई देश में, कोई काल में, कोई व्यक्ति के लिए, कोई संजोग में, कोई पर्पस वही एक्शन धर्म है, और कोई सदेश में, कोई काल में, कोई व्यक्ति के लिए वही एक्शन पाचो अधर्म भी है। माने अपने यहां को जो धर्म और अधर्म की जो विवेचना है वो इतनी सटल है कि अपन कोई भी यूनिवर्सल रिलीजन जैसी बात ही नहीं कर रहे हैं। हर धर्म जो है वो कॉन्टेक्सचुअल है, यूनिवर्सल नहीं है। तो शास्त्र में मर्यादा में ये बातें भी आई हैं कि कर्म के लिए तुम जो कर्म खुद नहीं कर सको वाके लिए अपना पुरोहित नियुक्त करके पुरोहित को दक्षिणा देके कर्म कराओ। पर मर्यादा मार्ग में भी शास्त्र में कई ऐसी बातें भी आई हैं कि जहां या तो निषेध भी कर दिया कि भाई ये काम तो तुमको खुद को करना पड़ेगा। जैसे एक साधारण उदाहरण दो कि यदि ब्राह्मण ने सोना चोरियो कोई को, यदि ब्राह्मण ने शराब पी, यदि ब्राह्मण ने गुरुतल्प गमन कियो, तो मरण ही प्रायश्चित है और कोई प्रायश्चित ही नहीं है। और वहां में आप कोई को दक्षिणा देके कह दो मेरे लिए तू प्रायश्चित कर ले, मैं पैसा तो खुद दे दो, शास्त्र अलाउ नहीं करे। आप कोई को पैसा दे दो तो मैं तेरे को दक्षिणा दे रही हूं, मेरे बजाय प्रायश्चित तू कर ले, शास्त्र अलाउ नहीं करे, तुमको खुद को करना पड़ेगा प्रायश्चित। मां पौरोहित्य नहीं अलाउ की है, कोई कर्म आप नहीं कर पा रहे हो तो शास्त्र कह रहे अच्छा पुरोहित के द्वारा करवा दो। तो जब शास्त्र कह रहे हो कि पुरोहित के द्वारा करवा लो तब वो धर्म है। जहां शास्त्र ना पढ़ रहे हो कि पुरोहित के द्वारा नहीं करवा सकोगे, तुमको खुद को करना पड़ेगा, वहां यदि आपने पुरोहित के द्वारा वो कर्म कराया तो अधर्म है, स्वयं की हो तो धर्म है। एक बड़ी अच्छी बात कोई ने प्रश्न पूछे और या लिए मैं बता रहा हूं कि यजुर्वेद में बहुत अच्छे एक मंत्र ब्राह्मण है, कांड है, एक चैप्टर है, वहां में यो कहो है कि प्रत्येक ब्राह्मण को ये कर्तव्य है कि वेद को पारायण कोई भी कारण बिना, कोई भी कारण बिना, मन न तो कोई को दिखाने के लिए, न कोई को पढ़ाने के लिए, न कोई से पैसा लेने के लिए, स्वयं खुद के लिए वेद को पारायण प्रत्येक ब्राह्मण को कंपलसरी कर्तव्य है। यदि नहीं वो पारायण कर रहे हो वेद को तो वो ब्राह्मण नहीं है। शास्त्र कह रहे हो साहब, जो वेद नहीं पारायण कर रहे हो स्वयं तो वो ब्राह्मण नहीं है। अब वाके बाद शास्त्र एक बड़ी मजेदार बात खुद ही उठा रहे हो, भाई पारायण तो ब्राह्मण कर लेगा खुद, पर जब तुमको वैदिक कर्म करवाना है, क्षत्रिय को, वैश्य को या शूद्र को भी कोई कर्म करवाना है, कुछ तो वेद तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो वेद बोलना पड़ेगा। शादी को, जनोई को, यज्ञ को, होम को, वास्तु पूजन को, 2500 कर्म है अपने यहाँ, उनमें वेद के मंत्र बोलने पड़ेंगे। और वह वेद के मंत्र जो तुम बोलना पड़ोगे बाकी तुमको दक्षिणा भी पुरोहित के एंगल से लेनी पड़ेगी। तो वेद को तुमने विक्रय कियो कि नहीं कियो, और शास्त्र खुद कबूल कर रहे हो वहां कि अच्छा पुरोहित कर्म में थोड़ा बहुत वेद को विक्रय तो लाजिम हो जाए। अब क्या करना, तो शास्त्र ने वहां को प्रायश्चित बताया है कि हर ब्राह्मण जो पौरोहित्य कर रहे है वहां को ये कर्तव्य है कि पौरोहित्य के कारण वाने जितनो वेद बोलियो कर्म, वाको कर्म करा के जो दक्षिणा वाने ली
वाके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनो वेद बोलियो उतने वेद को घर में जाके स्वतंत्र पारायण करे, कोई सुबह दक्षिणा लिए बिना, तो वो पाप से मुक्त हो रहे, नहीं तो नहीं मुक्त हो रहे। कोई ने प्रश्न पूछे तो मुझको ख्याल नहीं आयो, शायद या साइड से कोई ने पूछा है, वैसे मुझको फीलिंग है वे भागवत को दक्षिणा लेने को महाप्रभु जी ने वेद सु कहो है कि स्वतंत्र कहो है, पर ये बात वेद में भी है कि वेद की दक्षिणा के लिए माने स्पष्ट वहां कहो गया है कि वेद तुम पौरोहित्य की छूट तुमको दे रहे हो, पौरोहित्य की दक्षिणा की तुमको छूट दे रहे हो, पर वह पौरोहित्य के कारण यदि तुमको थोड़ा बहुत वेद विक्रय को भाव आ रहे हो है, वह को प्रायश्चित और प्रत्येक पुरोहित को करना चाहिए कि जितनो कर्म कराने के लिए वाने जितनो वेद के मंत्र बोले घर में जाके बिना कोई दक्षिणा लिए उतने मंत्र को पारायण शांत चित्त से खुद करे, तो वो आपको प्रायश्चित है, वो धर्म है। और वो नहीं कर रहे तो वो अधर्म हो गया, पौरोहित्य भी अधर्म हो गया। आपको मैं कह रहा हूं गुरु की दक्षिणा की बात की, गुरु दक्षिणा में भी नहीं, आपने कहा ना गुरु दक्षिणा, हाँ, तो वो गुरु दक्षिणा भी वहां वेद में वेद कुछ खंडन कर रहा है कि भाई इस तरह से मत दक्षिणा ओरिएंटेड होके वेद को मत ट्रीट करो, दक्षिणा लेने की मैं तुमको छूट दे रहा हूं, दक्षिणा लेने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आज्ञा में और छूट में अंतर है। मैं अलाउ करता हूं कि तुम दक्षिणा लो और मैं कह रहा हूं कि दक्षिणा लो ही, दो बात में अंतर हो गया ना। तो शास्त्र कहता है कि मैं जानता हूं तुम्हारी डिफिकल्टी, क्योंकि दिन भर तुमको शास्त्र पारायण करना है, तो तुम्हारे पास आजीविका का और कोई साधन रह नहीं जाएगा, इसलिए तुमको पौरोहित्य की मैं छूट दे रहा हूं, उसकी तुम दक्षिणा लो। सो गुरु की वृत्ति में पौरोहित्य है, अध्यापन है, पौरोहित्य है, उसकी दक्षिणा है, मगर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वो कर्म वाकू खुद अपने पर्पस से पाछो करना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हो है तो पाछो वाने विक्रय किया वाको अपराध शास्त्र मान रहे हो। इतनी सूक्ष्म बात शास्त्र ने सोची है या बारे में, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जाको पैरेलल जो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं पुष्टि भक्ति के नाम पे, वाको पैरेलल शास्त्र में नहीं मिले और या को अपोजिट भी शास्त्र में नहीं मिले, ऐसी भी बात नहीं को कि अपना जो शास्त्र है ना वो अपरंपार शास्त्र है, अपरंपार शास्त्र है। अब वहां में कोई एक बात नहीं कही गई है, बहुत सारी बातें सोची गई हैं, इतनी बातें सोची गई हैं, इतने इफ और बट सोचे गए हैं कि आदमी उनको देखे तो अपने दिमाग के जालाएं साफ हो जाए, पर अपन देखे बिना कुछ भी एक झंडा लेके दौड़े तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो कुछ प्रॉब्लम या तरीके की है कि कई सारे कर्म शास्त्र में ऐसे बताए भी गए हैं कि जहां शास्त्र स्पष्ट प्रोहिबिट करेंगे, नथिंग डू, जस्ट डू योरसेल्फ। आई एम क्लियर। और कैसे पूछने कोई को तो यहां रखें। दृढ़ चरण है ना तुम्हारे पास